आप लोग गुरुजी कमेंट करते हैं कि गुरुदेव क्या बिना पढ़ के भी हम 95 स्कोर कर सकते हैं? अरे हम कहें कि करबो, करबो यार। 95 का 110% करबो। आप कहेंगे ला गुरुजी, अब तक तो हम सुने रहे कि हम केवल पढ़ के गुरुजी 95 लाई सकी थे, लेकिन गुरुदेव आप 95 छोड़िए, आप तो हमें ऐसा बता दे रहे हैं कि 110% आएगा है। ज्यादा लिख दिए का? अरे यार एज कर दो भाई, है कि नहीं भैया? मिट जाओ गुरु। 110% कहेंगे गुरु जी कैसे? कैसे गुरु जी? जो हम तरीका बताएंगे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। एक आपके लिए सावधानी है कि ये मत समझिएगा कि हिंदी हम पढ़ के पास हो जाएंगे। भैया बहुत बच्चे फेल हो गए इस बार, रिजल्ट दिखा देंगे। बेचारे बायोलॉजी में तो फेल नहीं हुए, इंग्लिश में तो फेल नहीं हुए। फेल किस में हुए पता है? फिजिक्स में, मैथ में, और यही हिंदी में फेल हो गए। हिंदी में फेल हो गए। कितनी यार मतलब शर्म की ये बात है, कुछ भी नहीं है तब भी। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा यहाँ पे, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ मत पढ़ो। हाँ, ये है कि आपको मैं ये टिप्स जरूर बता दूंगा कि स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़कर आप ला सकते हैं। बिना पढ़े का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन वो चीज पढ़ना है जो आपके बोर्ड में आएगा, है कि नहीं? अगर कोनो चिंता है, कोनो दिक्कत है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैं आपके साथ हूँ, पूरा समझाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ करे जा शेयर जरूर करो। आई रिक्वेस्ट यू, है कि नहीं यार? गुरु जी शेयर कर देंगे। चलिए भैया देखिएगा, पहला मैं आपको बता दूं कि बिना पढ़े सर आप 95% स्कोर कर सकते हैं। कहेंगे गुरु जी कैसे? हमें तो ये पता ही नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके पास अगर देखिए तो कुल कितने महीने गुरुजी? कुल आपके पास 6 महीने हैं। कितने महीने? 6 महीने। जब आपके माँ बाप आपको मेहनत करके पढ़ा सकते हैं बिना हार माने, तो आप यार कैसे हार मान सकते हैं? कभी मानेंगे? नहीं गुरुदेव, कभी हम हार मान ही नहीं सकते। जब हमारे माँ बाप नहीं माने हार गुरुजी, तो मैं कैसे मान सकता हूं? बस यही यही आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और आपको हार नहीं माननी है, मेहनत करना है सर। आपके पिताजी अगर आपकी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत करिए अपने पिताजी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। जब वो बैठे कहीं, तो लोग बोले अरे आपका बेटवा तो बहुत अच्छा है भाई, बोर्ड में 95% लाया है, ठीक है ना? तो आपके पास 6 महीने हैं। आपके पास 5 विषय हैं। कितने विषय करे जा? 5 विषय। हिंदी है जो मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश है ये भी मैं पढ़ाऊंगा, बायो है ये भी मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री है, क्या है सर? केमिस्ट्री है, मैं ही पढ़ाऊंगा सर, और फिजिक्स है, पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। ये आपके पास है सर, ये आपके पास सर क्या है? सब्जेक्ट है। हिंदी में अगर हम देखें तो आप केवल 10 टॉपिक लीजिए, और ऐसे टॉपिक लीजिए जो बार बार रिपीट होते हो। इंग्लिश में भी आप ऐसे 20 टॉपिक निकालिए जो क्या हो? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बायोलॉजी में भी ऐसे ही 50 टॉपिक ले लीजिए। केमिस्ट्री एक बड़ा है तो समझ ले रहे हैं 60 टॉपिक इसमें आएगा आपका। 60 टॉपिक ले लीजिए, और इसमें भी मैं 60 टॉपिक ही आपको दे रहा हूं। बस केवल आप इतने टॉपिक पढ़कर ही यार 95% आप अपने बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ के ला सकते हैं, ठीक है ना? पूरा नहीं पढ़ना है आप, पूरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद सर आप मॉडल पेपर हल कर लो। क्या हल कर लो? मॉडल पेपर। गुरुजी हमारे पास नहीं है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा मॉडल पेपर, आप चिंता मत करो, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके साथ साथ सर आप PYQ लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं पूरा पूरा पेपर के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा। बस इतना ही करना है, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लिए 95 ला लोगी, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज, कैसे सर? चैप्टर वाइज आपको क्या करना है? ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ लेना है। जैसे चैप्टर 1 में मान लीजिए सर ये हमारा गद्यांश है, गद्यांश में अशोक का फूल रट लिए,
राष्ट्र का स्वरूप रट लिए, हम और हमारा आदर्श रट लिए, बस इन्हीं 3 चैप्टर को रट लो, काम खत्म हो जाएगा। जीवन परिचय में गुरुजी हम लोग साहित्यिक परिचय, ठीक है ना, लेखक का कवि का पढ़ लिए, 3-3 तैयार कर लो, काम हो जाएगा। पत्र लेखन तैयार कर लो, हो जाएगा। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लो, बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य, ये 2 तैयार कर लो, काम हो जाएगा। निबंध तैयार कर लो, काम हो जाएगा। रस छंद अलंकार तैयार कर लो, काम हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। निरक्षीय अच्छी स्थिति में वैद्युच्छिद की तीव्रता, ट्रांसफार्मर क्या है पढ़ लो। तो ये जो होते हैं चीजें, ये फिजिक्स वाले हैं। बायोलॉजी में आ जाओ, मेंडल के नियम पढ़ लो, टॉपिक काम हो जाएगा, जरूरत नहीं है। विकास का सिद्धांत पढ़ लो, मानव स्वास्थ्य तथा रोग से कुछ ही आएंगे, जैसे टाइफाइड आ जाएगा या फिर आ जाएगा, चलिए सर मलेरिया के बारे में टिप्पणी करिए, ठीक है। चलिए बताइए, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही आते हैं। केवल यदि आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% बिना पढ़े भी पा सकते हैं। अब बिना पढ़े मतलब कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। हाँ सर, वो टॉपिक पढ़ के जो आपके पेपर में रिपीट हो रहा है, और आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि गुरुजी ये तो काम हो गया, लेकिन अगर आपके पास मटेरियल है, आपने सब कुछ तैयार कर लिया और चलाना नहीं आता, आपको हम दे दिए गुरुजी AK-47, जाओ अपनी रक्षा करो बेटा। पता लगा बेटे को तो यार AK-47 चलाना ही आया नहीं आता, हाँ बात हुई है ना। अब आप तो तैयार तो कर लिए, सारे टॉपिक पढ़ लिए, हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन गुरुजी लिखना ही नहीं आता। लिखे कैसे यार, इसमें फंस जाते हो सर। अब इसको गुरुजी हम कैसे उद्धार पाएंगे? इससे उद्धार पाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। एग्जामिनर के ऊपर सर आप अपना पहला प्रभाव छापो, जितना अच्छे से पहला प्रभाव छापोगे सर, उतना ही अच्छा चौचक एकदम आपको नंबर मिलेगा। अगर प्रभाव नहीं जमा पाए सर, तो नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं सर, प्रभाव तो जमाना पड़ेगा एग्जामिनर चाचा के ऊपर। तो एक सर प्रभाव कैसे बनाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए पेपर होता है, तो वो कई खंडों में सेक्शन डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आप उस खंड का चुनाव करें जिसका आंसर आपको अच्छे से आता हो। जैसे मुझे अगर खंड का सबसे अच्छे से आंसर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर की तरफ लिखेंगे खंड क, क्या लिखेंगे सर, खंड क को लिखेंगे। उसके बाद अब हम वो प्रश्नोत्तर संख्या, ये वो प्रश्न को हम लोग लिखना शुरू करेंगे जिसका उत्तर हमें बहुत ही अच्छे से आता हो। तो जैसे हमें मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 अगर बहुत अच्छे से आ रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे। बहुविकल्पी में क्या आपको काम करना है कि सबसे पहले आप प्रश्न को लिखो, चारों ऑप्शन लिखो, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर, उत्तर लिखेंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, वो डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखे, उत्तर लिख दीजिए। मान लीजिए अगर उत्तर गलत हो गया तो एग्जामिनर नंबर किसका देगा? अगर आप कॉपी भरे रहेंगे तो नंबर देगा। हालांकि मैं जान रहा हूं कि हिंदी एक लेंदी टॉप सिलेबस होता है, ये बड़ा सिलेबस होता है सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आपको टाइम स्पीड मैनेजमेंट करके तो चलना पड़ेगा सर, टाइम के साथ साथ, है कि नहीं। तो इससे क्या रहेगा सर, मान लीजिए गलत भी होता है तो वो कॉपी भरने का आपको नंबर एग्जामिनर चार्ज आपको देता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से आप अपने बहुविकल्पी को करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको करने का बेस्ट तरीका अप्रोच यही बहुविकल्पी करने का, अगर वो करना चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये चलिए बहुविकल्पी का हो गया। उसके बाद जब आपका गद्यांश आए, पद्यांश आए, तो बढ़िया ऊपर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब जो गद्यांश है आप चाहे पूरा उतारिएगा टाइम हो, नहीं तो पहला उतारिए डॉट 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 लास्ट में कर दीजिएगा। उसके बाद क ख ग घ जो भी आंसर हो यहाँ पे आप लिखते हुए चले जाएंगे इस प्रकार से, है कि नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं और, कि कहीं पर आप काट पीट मत करिएगा। जितना बेस्ट राइटिंग हो पाए सर, उतना अच्छे से अच्छे बेस्ट राइटिंग में लिखने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी अच्छी राइटिंग रहेगी उतना ही अच्छा सर आपको नंबर भी मिलता है बोर्ड में। कोशिश करिएगा कि आप सर बोर्ड एग्जाम में जब जा रहे हैं तो अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखने का और बेहतर से बेहतर सर नंबर लाने का, बस यही टारगेट होना चाहिए सर। और आपका कुछ भी टारगेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर मुझसे आके मिलना, मैं दिलवाऊंगा 95 सर, मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करो सर, है कि नहीं। अरे गुरु जी आप कैसे दिलवाएंगे, इतने अच्छे अच्छे तो सर आपको मैं तरीके बता दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे आपको टिप्स तो मैंने बता दिया। अगर ये टिप्स फॉलो कर रहे हो तो भाई साहब 101% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सर
110% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सर, आपको मिलेंगे सर। कितना सर? 95% सर आपको मिलेंगे। लिख कर ले लीजिए सर मुझसे। लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तभी आप नंबर पाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे सर तो नंबर सर आपको नहीं मिलने वाला है कि नहीं। तो ये सर आप जरूर से जरूर लगाइए। उसके बाद देखिए सर, भर भर के आपको सर नंबर मिलेंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ सर ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।